नमस्कार। राजनीतिक बात में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज खासे उत्साहित है और उत्साहित होने का कारण भी है। मुलायम सिंह के भी जमाने में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी। उत्तर प्रदेश का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस शामिल है, 43 सीटें चुनाव जीते हैं। भारत के लोकसभा में सबसे तीसरे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी की भूमिका है। दो राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें, भाजपा और कांग्रेस, तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ करके अगर हम क्षेत्रीय दलों की बात करें, जो क्षेत्रीय दल अपने अपने प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, वो भी जो है लोकसभा के चुनाव में इतनी ज्यादा सीटें नहीं लाए। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के 43 सीटों पर विजय हासिल किया है। तो समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही है, काफी, और उत्साहित होना भी चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी हार पे समीक्षा करने पर लगी हुई है। एक आयोग का गठन बीजेपी ने किया और आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी केंद्रीय कमेटी को दे दिया कि उत्तर प्रदेश में हार का जो कारण है उसमें कई बड़े कारण हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भी जो है बहुत बड़ा कारण है। कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हताश हैं, निराश हैं और शांति से घर पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो ये उपचुनाव होने जा रहा है वो छोटा सा चुनाव है, लेकिन यह चुनाव 2027 का सेमीफाइनल होगा। लोकसभा में चुनाव हारने के बाद बीजेपी अगर उपचुनाव भी हार जाती है तो 2027 उसके लिए बहुत कठिन होगा। वहीं समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में अपने महागठबंधन को कायम रखते हुए यह 10 की 10 सीटें जीतना चाहते हैं ताकि 2027 में समाजवादी पार्टी की वापसी हो सके। इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में समझौता भी कर लिया है। जहां 10 सीटों पे चुनाव होना है, 7 पे समाजवादी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। इसकी अब औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों को जीतने के लिए उपचुनाव को, इस चुनाव के हारने जीतने से बीजेपी की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये छोटा चुनाव है। लेकिन लोकसभा चुनाव के हारने के बाद अगर 10 उपचुनाव बीजेपी हार जाती है तो 2027 उसके लिए बहुत कठिन डगर होगा। 2027 में सत्ता की वापसी तीसरी बार हो पाएगी, यह संभव नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें जीत करके यह बताना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए और हमारा जो एनडीए गठबंधन है वह कायम है और 2027 में भी कायम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर लगभग जो है अपने 30 मंत्रियों को लगा दिया है। यानी एक विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार के 3 या 4 मंत्री जो है काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में आज कार्यकर्ता जो है हताश और निराश होकर के अपने घर पर बैठे हुए हैं। और किसी भी दल के लिए सबसे दुर्भाग्य तब होता है जब उसके अपने कार्यकर्ता हताश और निराश होकर के घर बैठे। लोकसभा के चुनाव में भी कार्यकर्ता हताश और निराश होकर के घर बैठे हुए थे, और इस चुनाव में अगर 3 मंत्री एक विधानसभा में लगते हैं और कार्यकर्ताओं का कदर नहीं होता है, कार्यकर्ता उत्साहित नहीं होते हैं और हताश और निराश होकर के घर में ही बैठ जाएंगे, तो 2027 जीत पाना बहुत कठिन होगा।
बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं का कद्र करना पड़ेगा। बीजेपी को कार्यकर्ताओं की जो हताशा और निराशा है उसको दूर करना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के बीच से, संगठन और सरकार के बीच से, कार्यकर्ताओं के बीच में जो दूरियां बनी है, जो अविश्वास पैदा हुआ है, उस दूरियों को भी कम करना पड़ेगा। और जो कार्यकर्ता, सरकार और संगठन के बीच में अविश्वास पैदा हुआ है, उस अविश्वास को भी खत्म करना पड़ेगा। अगर वो खत्म नहीं होगा, लोकसभा चुनाव हारने के बाद उपचुनाव में, तो मुझे लगता है कि बहुत कठिन है पनघट की डगर। बीजेपी के लिए अब सत्ता बचा पाना, सत्ता में वापसी करना बड़ा कठिन हो जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 43 सीटें जीत करके आज काफी उत्साहित हैं और वो 2027 किसी भी सूरत में जीतना चाहते हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हताशा, निराशा है, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त का उत्साह है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह 2027 में सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब होंगे, अगर बीजेपी के लोग नहीं जीते तो। बीजेपी के लोग अगर कार्यकर्ताओं के नाराजगी को दूर नहीं किए तो। क्योंकि जो रिपोर्ट दिया गया है, उस रिपोर्ट में यह भी एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है। वैसे दोनों दलों के लिए जो विधानसभा में उपचुनाव 10 सीटों पे होने जा रहा है, अग्नि परीक्षा है। अगर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल किया तो पीडीए बरकरार है, इंडिया गठबंधन बरकरार है। अगर बीजेपी ने 10 सीटें जीत लिया तो एक बार फिर बीजेपी 2027 में सत्ता के गलियारे तक पहुंच